हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं सभी भक्त जनों को एक शिव की कथा सुनाने जा रही, यानी कि शिव चर्चा। तो अपने माता पार्वती और महादेव, सावन का महीना था, तो सभी लोग है ना महादेव को बहुत पूजा करते थे। और सावन में तो सभी करते हैं, सभी महादेव को मनाने के लिए लगे रहते हैं। तो माता पार्वती और महादेव धरती पे आए और जगह जगह देखो, कोई बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी महादेव को मनाने में लगे हुए हैं, अपने महादेव को मनाने में लगे हुए हैं। तो अब माता पार्वती बड़ी खुश हुई हैं और कहने लगी, महादेव देखिए ना, आपको सभी लोग मना रहे हैं, सभी पूजा कर रहे हैं। तो महादेव कहने लगे, हाँ पार्वती, मना रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, मना रहे हैं, सभी मेरी पूजा कर रहे हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, महादेव ये क्या मांगते हैं? तो महादेव कहने लगे, पार्वती ये देखो, कोई धन मांग रहा, कोई दौलत मांग रहा, कोई मकान मांग रहा, कोई दुकान मांग रहा है, कोई बच्चे मांग रहे, कोई बेटा मांग रहा है, कोई पोता मांग रहा है, कोई पोती मांग रहा है, कोई नातिन मांग रहा है। मतलब अपने अपने इच्छा के रूप सभी मांग रहे हैं, क्योंकि महादेव तो बड़े एक बिल्कुल सरल दिमाग के, अच्छे, किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, जल्दी से उनको वरदान दे देते हैं। तो माता पार्वती कहने लगी, महादेव मेरा भी मन करता है कि मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। तो महादेव हंसने लगे, कहने लगे, अच्छा तुम भी शिव चर्चा करो, तुम्हें क्या जरूरत है शिव चर्चा करवाने की, कथा करवाने की, तुम्हें क्या जरूरत है? तो माता पार्वती कहती, नहीं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी पति हैं, हमारा भी घर बार है, तो हम भी उनसे दया मांगे। महादेव कहने लगे, तुम्हारी मर्जी। तो बगीचा था, बगीचा में कहने लगे, हम माता पार्वती कहने लगे, हम इसी बगीचा में शिव चर्चा करवाएंगे। महादेव कहने लगे, ठीक है। तो माता पार्वती बहुत खुश हुई हैं और सबसे पहले लक्ष्मी जी को निमंत्रण देने गई हैं कि लक्ष्मी जी, और हम शिव कथा करवा रहे हैं और आप आना। माता लक्ष्मी खुश हुई, कहने लगी, अच्छा ठीक है। फिर माता सरस्वती के पास गई हैं माता पार्वती, उनसे भी कहने लगी, सरस्वती आपको आना है, मैं शिव चर्चा करवा रही हूँ अपने इसी बगीचे में। तो सरस्वती कहने लगी, ठीक है पार्वती, हम आ जाएंगे। सारे देवी देवता को माता पार्वती निमंत्रण देने चली गई हैं, जैसे कि हम लोग देते हैं ना। जैसे कि हम लोग देते हैं ना अपनी बहनों को, नंदों को, जिठानियों को, देवरानियों को, भाइयों को, भाभियों को, भतीजी की बहू होती है वो अलग हो जाती है, तो उनको जो जो मतलब अलग हो जाते तो उनको उसी तरीके से सबको बुलाते हैं, या कथा करवाओ या कीर्तन करवाओ, जो भी घर में प्रोग्राम करते हैं तो सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं। इसी तरह माता पार्वती भी सभी को, देवी देवताओं को, सबको निमंत्रण बुलाने के लिए चली गई। कहने लगे, हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। चलो कह के अब घर आ गई हैं। अब बगीचे में सारी तैयारी करवा दी है और सब आ गई हैं, लक्ष्मी आ गई, सरस्वती आ गई, सारे सारे देवी देवता आ गए। अब महादेव
से माता पार्वती कहती हैं, स्वामी अब देखो हम जा रहे हैं, समय हो गया है और सभी बगीचे में आ गई होंगे। तो महादेव कहते हैं कि पार्वती सुनो जरा। तो कहले हाँ स्वामी बोलो। तो माता पार्वती महादेव कहते हैं कि पार्वती और तुम ऐसे करो, मुझे भांग घोट के दे दो। तो पार्वती कहती हैं ठीक है महादेव। पार्वती ने महादेव को भांग घोट दी। अब कहने लगे स्वामी हम जाएं। तो महादेव कहने लगे अच्छा रुको जरा। तो कहने लगे हाँ बोलो स्वामी। तो महादेव कहते हैं पार्वती हमारा गांजा सुलगा दो, गांजे में आग लगा दो, वो आग बुझ गई है। तो पार्वती कहती है स्वामी देखो हम लेट हो रहे हैं और सभी आ गए होंगे बगीचे में। तो महादेव कहने लगे अरे कोई नहीं, कितना टाइम लगेगा, गांजे में आग लगा दो, गांजा सुलगा दो। तो माता पार्वती गांजा सुलगा दिया और महादेव को दे दिया। अब कहने लगी स्वामी हम जाएं। तो महादेव कहते अरे रुको पार्वती रुको। महादेव कहने लगे कि रुको पार्वती। तो पार्वती कहती क्या है स्वामी, अब देखो हम बहुत देर हो रही है हमें। हाँ। तो पार्वती कहने लगी कि अब हम जाएं। तो महादेव कहने लगे रुको पार्वती रुको। कहले महादेव अब क्या बात है। तो महादेव कहते हैं पार्वती हमारे शरीर में भस्म लगा दो, हमारा हर जगह हाथ नहीं जा रहा है तो आप भस्म लगा दो। तो पार्वती कहली क्या महादेव देखो बगीचे में सभी आ गए होंगे, अब आप मुझे लेट कर रहे हो, बताओ मैं देर हो जाऊंगी, मुझे सब बोलेंगे कि तुम ही कथा करवा रही हो, तुम ही लेट हो रही हो। तो महादेव कहते हैं अरे कितनी देर लगेगी पार्वती, लगा दो भस्म लगा दो। तो माता पार्वती ने महादेव को भस्म लगा दी। अब कहने लगे स्वामी हम जाएं। तो महादेव कहले अरे रुको पार्वती रुको, मुझे नींद आ रही है, जरा तुम पंखा डुला दो। और तुम पंखा डुलाओगी और मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊंगा, फिर तुम आराम से चली जाना। पार्वती कहने लगी अरे बताओ महादेव बहुत देर हो गई है, बताओ सब चले जाएंगे वापस तो मैं चर्चा कैसे करूंगी। तो कहने लगे पार्वती डुला दो पंखा और हमें नींद आ जाएगी, हम तुम चली जाना। तो पार्वती कहती ठीक है। अब महादेव पेड़ के नीचे सो गए और पार्वती पंखा डुलाने लगी। महादेव सो गए और फिर माता पार्वती उनको देख करके कि भाई हाँ महादेव सो गए, तो वो फिर बगीचे में चल दी। अब वहाँ पे सारे जने आ गए हैं, लक्ष्मी आ गई हैं, सरस्वती आ गई हैं, सभी देवी देवता आ गए हैं। तो वो कहने लगे क्या पार्वती सबको बुला लिया और तुम ही लेट हो गई हो। तो अपने महादेव के बखान बताने लगी कि लक्ष्मी क्या करें, महादेव की भांग खत्म हो गई थी तो भांग घोटी है, फिर आने लगी हूँ तो फिर कहने लगे कि हमारा गांजा सुलगा दो, आग बुझ गई है। तो फिर गांजा सुलगाया है और फिर आने लगी हूँ तो फिर कहने लगी कि हमें सुला दो, वो क्या कहते हैं उसको, हमारे शरीर में भस्म लगा दो। तो भस्म लगाने लगी हूँ, अब भस्म लगा दी तो आने लगी हूँ, फिर कहने लगी कि हमें सुला दो और पंखा डुला दो, थोड़ी देर हम सो जाएंगे और फिर तुम चले जाना। तो बस कहने लगी हम सब कुछ करके महादेव सो गए, अब हम आए हैं। देखो कोई भी हो अपने पति की बुराई कोई नहीं सुन सकता है, क्योंकि लक्ष्मी माता ताने मार रही थी माता पार्वती को, तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था। कोई भी हो, कहते ना भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो किसी का भी पति कैसा भी हो, घर में झगड़ा कर लो मगर बाहर वाला कोई बोले, बच्चों को कोई बोले, घर में बच्चों को देखो मारते हैं,
माँ बाप कितना मारते हैं तो दुख नहीं लगता, कहते बाहर वाला कोई एक थप्पड़ मार दे तो बहुत दुख लगता, लड़ाई करने को औरतें तैयार हो जाती हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो इसी तरह से है ना, लक्ष्मी माता महादेव की बुराई कर रही हैं और माता पार्वती से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब माता पार्वती महादेव की चर्चा कर रही हैं, उनके बखान कर रही हैं, उनकी अच्छाई बता रही हैं कि देखो हमारे महादेव कितने दयालु हैं, सब पे दया करते हैं। भस्मासुर को भी दान दे दिया, वो ही उल्टा पड़ गया। कहते ना आजकल जमाना ऐसा है, ये तो सदियों से चला आया है। कहते ना कि अच्छा करो तो बुराई मिलती है, इसीलिए ये पीछे से ये सब कुछ पहले से ही ऐसा चलता रहा। अब पार्वती को बड़ा गुस्सा आ रहा, अंदर ही अंदर आ रहा है। अब वो गुस्सा कर नहीं सकती किसी को, क्योंकि उन्होंने तो कथा रखी है, चर्चा रखी है, तो वो कैसे वो करेंगे, वो तो बर्दाश्त कर रही थी बर्दाश्त। तो अब लक्ष्मी सुनाई जा रही है, पार्वती तुम्हारा पति भांग खाता है, धतूरा खाता है, भस्म लगाता है, गांजा पीता है, इतने सारे करते हैं देखो। और मेरे स्वामी को देखो, विष्णु जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, 56 पकवान खाते हैं, 56 तरह के पकवान खाते हैं। तो पार्वती को बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत मन ही मन में है ना उदास हो रही है और उनको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसे ऐसे बोलती गई हैं तो पार्वती का मन तो उदास हो गया, उदास हो गया। अब चर्चा शांत हो गई, खत्म हो गई, पूजा आरती सब हो करके सब अपने अपने घर चले गए। माता पार्वती अपने महादेव के पास आ गई हैं, मुंह लटका के उदास हो के, क्योंकि उनके पति की बुराई लक्ष्मी जी ने बहुत ज़्यादा करी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनका दिमाग है ना एकदम खराब हो गया। महादेव के पास जा जा करके बैठ गई। अब महादेव ने देखा पार्वती को तो कहने लगे कि पार्वती क्या बात है, तुम यहाँ से तो बड़ी खुश गई थी, अब तुम आई हो तो तुम उदास हो, मुंह लटका रखा है। अब पार्वती कहने लगी क्या बताएं महादेव, लक्ष्मी जी ने तुम्हारी इतनी बुराई करी, इतनी बुराई करी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर हम कथा करवा रहे थे तो हम बोल नहीं सकते, हम क्या जवाब देते उनको। हम कहते हम जवाब देते तो बीच में वो लोग उठ के चले जाते। तो कहने लगे अच्छा इसलिए तुम उदास हो। तो कहने लगे चलो रुको, रात निकलने दो, कल देखता हूँ। तो रात निकल गई, जैसे तैसे माता पार्वती बड़ी उदास थी, रात निकल गई है। सुबह हुई है तो महादेव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती और लो तुम एक मेरी लट ले जाओ और लक्ष्मी जी से बोलो कि है ना हमें इस लट के बराबर अनाज दे दो। तो माता पार्वती वो लट लेके चली गई, उनके लक्ष्मी के पास गई, लक्ष्मी के घर, और लक्ष्मी से कहने लगी कि लक्ष्मी और हमारे घर में अनाज नहीं है और इस लट के बराबर हमें अनाज दे दो तो फिर हम खाना बनाएंगे। तो महादेव लक्ष्मी जी कहने लगी ठीक है, बस इतनी सी बात, इसलिए तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, ले जाओ। तो पार्वती ने लक्ष्मी जी को वो लट दे दी और पार्वती तराजू लाई और नहीं, पहले तो वो कहने लगी अरे इतना क्यों, ऐसे ही ले जाओ, क्या जरूरत है लट से तुलवाने की। तो पार्वती कहने लगी नहीं नहीं, महादेव ने बोला है कि इसी लट के बराबर। तो लक्ष्मी जी ने तराजू के ऊपर लट रख दी और अनाज ले आई और तराजू में अनाज डाला। अनाज डाला तराजू में तो लट वाला पल्ला उठे ना। अब लक्ष्मी जी परेशान, जितना भी घर में अनाज था, जो भी खाने का सामान था, सब तराजू पे रखा, मगर तराजू का पल्ला उठा नहीं। अब लक्ष्मी परेशान, कहने लगी बताओ लट में इतनी इतना वजन है कि लट के बराबर हमारे घर में अनाज सब रख दिया और लट वाला पल्ला उठ ही नहीं रहा। पार्वती देख देख के हंस रही हैं।
और लक्ष्मी जी है ना परेशान हो रही हैं। अब पड़ोसियों के पास गई मांगने के लिए कि भाई अनाज दे दो, हमें आटा दे दो। तो पड़ोसियों ने, जितना पड़ोसियों के घर में था, पड़ोसियों ने सब दे दिया, सब दे दिया। हाँ, फिर भी है ना लट वाला पल्ला हिला नहीं। अब बहुत परेशान। अब विष्णु भगवान बाहर से घूमते घूमते आए और लक्ष्मी जी को देख रहे हैं कि लक्ष्मी परेशान हो रही है, क्या बात है। तो विष्णु भगवान कह रहे, लक्ष्मी क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि पार्वती आई है एक लट लेकर के, महादेव ने उनको एक सर की लट उखाड़ के दी और कहने लगे लक्ष्मी से इतना अनाज ले आओ कि जो हम खाना बना, लट के बराबर ले आओ। अब लट के बराबर हमने लट रख दी तराजू पे, तराजू तो उठ ही नहीं रहा है। विष्णु भगवान से कह रही हैं बड़े परेशान हो गए। अब विष्णु भगवान तो हंसने लगे, हंसने लगे, कहने लगे लक्ष्मी तुम किससे पंगा ले रही हो, वो तो देवों के देव महादेव हैं, वो तो दुनिया के रखवाले हैं, वो तो दुनिया का खाता खोलने वाले हैं, सबका खजाना भरने वाले हैं, सबको अनाज देने वाले हैं, सबको जो कुछ मांगता महादेव से तो महादेव सबको वो पूरा करते हैं। तुम दिमाग में तुम्हारे क्या चल रहा, तुम्हें इतना नहीं पता कि महादेव देवों के देव महादेव हैं और तुम उनकी बराबरी करने चली हो। ऐसा करो लक्ष्मी, जल्दी से महादेव को यहीं से प्रार्थना करो कि हे महादेव हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा करो महादेव और हम आंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी जी ऐसे माफी मांगते मांगते और तराजू का पल्ला बराबर हो गया। अब उतना ही अनाज चढ़ा जितना कि उनकी लट थी, थोड़ा सा अनाज चढ़ा और बस पार्वती वो ही लेके महादेव के पास चली गई। अब पार्वती खुश होकर के महादेव को बता रही हैं कि महादेव उस लट ने तो इतनी ताकत, इतना भारी हो गया कि लक्ष्मी के पूरे घर का नाज आटा तेल चावल जो भी था सब कुछ तराजू पर रख दिया, मगर तराजू हिली नहीं है। बड़ी हंस हंस के माता पार्वती महादेव को बता रही। अब महादेव कहते पार्वती अब तो खुश हो। पार्वती कहती हे महादेव तुम्हारा लाख लाख शुक्र, तुम्हारी महिमा तुम ही जानो महादेव, और मुझे भी माफ करो और लक्ष्मी को माफ करो। आंदा जैसा तुम कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव की जय। देखिए भक्तों, हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और आगे नहीं भागना। बिगर सब्सक्राइब करें बिगर, तो बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलो भोले भंडारी भगवान की जय। देव विदेव महादेव की जय। हर हर महादेव की जय।